अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? पोलियो कार्ड के हवाले से है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे आपके कमेंट्स हैं, फ़्लाइट, विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, व्हाट्सएप का नंबर, एटीएम नंबर के लिए पूरे ओमान में चेक पोस्ट लगती है। बाकी कुछ कमेंट्स हैं, उन सबके जवाबात आज 2 नवंबर 2023 और जुमेरात का दिन है। शाहिद शाहिद भट्टी, भाईजान पाकिस्तान से वापसी पर पोलियो कार्ड लाज़मी नहीं है। ये ड्रामा जो है सितंबर अगस्त में चला था, अभी लाज़मी नहीं है, वो फेक थी। उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया था। चौधरी इमरान, मैं चेयरमैन पढ़ने लगा था, इन्वेस्टमेंट लेसन लेना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन भाईजान, इन्वेस्टमेंट लाइसेंस आपने वीडियो सही नहीं देखी, प्लीज़ दोबारा देखिएगा सीआर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और बताइएगा कौन सा लाइसेंस। आपने जो काम करना है, कंपनी बनाना और चीज़ है, लाइसेंस लेना पड़ता है जो भी काम करना हो, ठीक है? तो उसके लिए लाइसेंस, हर काम का लाइसेंस होता है, वो लेना लाज़मी है। अगर इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी वीडियो देख के, समझ के बताइएगा। सलमान जाट, भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी बताइए। खुरम खान, पाकिस्तान विज़िट वीज़ा पे आके वापसी पर आए, यानी वर्क वीज़ा वहाँ चेंज नहीं होगा? वर्क वीज़ा चेंज होते रहेंगे। जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं इधर, विज़िट से वर्क में नहीं होगा। वर्क वर्क में होता रहेगा, फैमिली 2 ईयर वर्क में, या 2 ईयर फैमिली जो है 2 ईयर वर्क, वो फैमिली 2 ईयर में होता रहेगा। विज़िट वीज़ा कोई भी है, वो ओमान में आप हैं, विज़िट वीज़ा पे आके, विज़िट वीज़ा पे आप ओमान में हैं, तो इधर आके विज़िट वीज़ा वर्क में चेंज नहीं होगा, एग्ज़िट जाना ही पड़ेगा। पहले होता था कि 50 रियाल दिए, इधर ही चेंज कर लिया। भाई रज़ा क्लिक, भाई मैं फैमिली विज़िट पे आया हूँ, मेरा वीज़ा 5 जनवरी को एक्सपायर होने के दिन पहले एक्सटेंड कर सक जी बिल्कुल, आप एक्सपायर से 1, 2, 4 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। महीना में विदिन मंथ या 30 डेज़ आप एक्सटेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले करें, ठीक है? और 2 ईयर भी कर सकते हैं, अगर 2 ईयर लेना है, वरना 1 महीना एक्सटेंड भी हो सकता है। और असगर अली, प्यारे भाईजान आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? शेयर दी फ़ोटो लगी है। भैया व्हाट्सएप नंबर के लिए इंस्टा, फेसबुक सेम नेम की आईडी है, वहाँ पे मैसेज कर दें, नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन भी। आओ, वालेकुम अस्सलाम, ज़ीशान आशिक। सर 18 नवंबर के लिए पूरे ओमान में चेक पोस्ट लगती है, वो कब से स्टार्ट हो रही है? 18 नवंबर के लिए चेक पोस्टें नहीं लगती। अगर सेलिब्रेशन होना हो तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चेकिंग के लिए, और ट्रैफ़िक क्योंकि बहुत सारी होती है, क्राउड बढ़ जाता है छुट्टियों में या सेलिब्रेशन के वक़्त, तो वो जो है फिर रहनुमाई के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए जो है, चेक पोस्ट नहीं कहेंगे उसको, बस मैनेज के लिए कहते हैं कि लोग खड़े होंगे। आरओपी के, नाहदा के और इस तरह जितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी के इदारे हैं। अगर कोई किसी और पर्पज़ से आप पूछ रहे हैं तो प्लीज़ वो पूरा लिखिएगा। और भाई प्लीज़ जवाब दें, भाई टूरिस्ट वीज़ा कितने महीने तक बढ़ सकता है? 1 महीना तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और उसके ज़्यादा बढ़ाना हो तो जो स्पॉन्सर है वो कोशिश करेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट करेगा तो बढ़ता है। और वालेकुम अस्सलाम, फैमिली वीज़ा पे हैं क्या, उन्हें जॉब वीज़ा के लिए कैंसल? जी, अभी तो जाना पड़ेगा। उनका अगर फैमिली वीज़ा 2 ईयर का है तो मुश्किल नहीं है। फैमिली 2 ईयर से वर्क 2 ईयर में हो जाएगा। अगर फैमिली विज़िट है तो जो है उनका सिर्फ़ 2 ईयर लग सकता है, वर्क नहीं लगेगा। उनको जाना पड़ेगा दोबारा, वर्क वीज़ा पे आना पड़ेगा। ये वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाली, बल्कि आपने उसी वीडियो को पूरा नहीं देखा क्योंकि वीडियो 6-7 मिनट की है, आपने कमेंट कर दिया। इसमें सारे जवाब हैं, इन्हीं इन्हीं सवालों के जवाब हैं। और अब्दुल्ला साहब, भाई क्या बॉस क्या ओमान में बिज़नेस वीज़ा पर जॉब कर सकते हैं? बॉस ओमान में बिज़नेस वीज़ा के ऊपर जॉब नहीं कर सकते। जॉब करने के लिए वर्क वीज़ा ही चाहिए। काम कर सकते हैं, पकड़े गए तो गैर कानूनी है तो फिर लॉ लगेंगे। यूसुफ खान, वालेकुम अस्सलाम, यूज़र गुड न्यूज़। फ़िदा हुसैन, जी भाई एयर स्याल पर, जी भाई का एयर स्याल पर सफ़र, शायद ये कह रहे हैं कि एक ये है एयर स्याल पर, अच्छी एयरलाइन है। और उसके बाद या यश गेमर, इंडिया का वीज़ा बैन है, इंडिया का वीज़ा बैन नहीं है। और भाईजान मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के हवाले से पूरी वीडियो जो है, पूरी जो हकीकत है वो भी पोस्ट कर दी थी प्लीज़। और टू मच एक्सपेंसिव बिलाल चौधरी, ये टैक्सी का वाक़ई एक्सपेंसिव है, लेकिन पहले से यानी जो पहले टैक्सियाँ चलती थी, उससे थोड़ा कम है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के 200-300 रियाल के जुर्माने जो हैं, उससे कहीं सस्ता है। एसके शाहीन, आपका कमेंट कई दिनों बाद आया। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ टेल मी दैट बांग्लादेश फैमिली विज़िट ऑल्सो नो, फैमिली जो हैं, अयवा सारे वीज़े जो हैं बैन हैं। और फैमिली का ये कमेंट बड़ा ज़बरदस्त है कि बांग्लादेशी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा, तो आई नीड टू चेक, ये कन्फर्म करना पड़ेगा। एज़ पर न्यूज़ के सारे वीज़े
बांग्लादेशी नेशनल के लिए हर तरह का वीज़ा जो है वो सस्पेंड किया गया है टेम्पररी। और ये फैमिली वीज़ा जो है इसके मतलब फैमिली विजिट या फैमिली टूर जो है इसके मतलब हम भी चेक करेंगे, बाकी किसी को पता है तो वो भी बता दीजिएगा। और मोहम्मद अयूब भाई, मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाए और मुझे अरबाब चेंज करना हो तो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप वर्क वीज़ा पे ऊपर हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एमडी इब्राहिम भाई, मेरा काम एसी फ्रिज का है, गाड़ी में सेम। जी बिल्कुल, अगर आपका अपना काम है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जान भाई बहुत शुक्रिया, नदीम दीम बहुत शुक्रिया। मेरा पासवर्ड अरबाब के पास है तो मैं कैसे अपने अरबाब से पासवर्ड मुझसे फालते मांगता है 200-300? भाईजान ये गैर कानूनी काम है, अरबाब आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता। और रखा हुआ है, ये कमेंट है एम उस्मान अली का, तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा। और बाकी क्या है कि काम के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम वो शेयर करते रहेंगे। पासपोर्ट के लिए आप उसका मिंतरला करें, नहीं करते और आपको लगता है कि जी मैंने लेना है बेशक कुछ भी हो जाए, तो फिर आप लेबर कोड मैन पावर रिपोर्ट करें, वो भी दिलवा देंगे। लेकिन फिर वो आपको कैंसिल कर देगा या मज़ीद कोई धमकी देगा या कोई नुकसान करेगा या कोई इल्ज़ाम लगा देगा। डिसेंट प्लस कंपनी, अगर टी शॉप बनाएं और उसमें स्नोकर रख लें, नहीं ऐसा नहीं होता है। टी शॉप में सिर्फ टी शॉप और तंदूर भी लगाना हो हर चीज़ का, ठीक है। तंदूर लगाना हो, खाने पकाने हों, चावल आप जो हैं वो भी नहीं रख सकते, आपको वो अलग से लाइसेंस लेना पड़ते हैं, ठीक है जी। तो आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने के बाद ये सब कर सकते हैं, सिंगल लाइसेंस पे नहीं कर सकते। और स्नूकर क्लब के लिए मुख्तलिफ जो है आपको एक्टिविटीज़ एक ही जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन किसी का कोई जॉइंट लाइसेंस होता है कि एक ही लाइसेंस में ये सब एक्टिविटीज़, किसी लाइसेंस में सिर्फ एक होती है। तो ये सब कुछ जो है जब आप करेंगे, बिज़नेस ओपन करेंगे, प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह इन्फॉर्मेशन लेना भी जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ता है और हर कोई नहीं कर सकता। मिनिस्ट्री जाके जो है वो सब कुछ करना पड़ता है, बड़ी एफर्ट्स होती हैं। सो आप प्लान करें, उसके बाद जिसके भी ज़रिए आप काम करेंगे, करवाएँगे, वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले बताएगा, उसके बाद करेगा। समझ गए ना गाल अंदर वाली? अच्छा भाई, और जनरल इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम शेयर करते रहते हैं। उस्मान पाकिस्तान से कोई बंदा विज़िट पर आता है ओमान में, वो वीज़ा चेंज नहीं होएगा, अभी किसी का नहीं होगा। यही तो वीडियो में बताया गया कि अगर आप विज़िट पे आते हैं ओमान में, कोई भी आता है विज़िट पे, 31 अक्टूबर से ये कानून लागू है। उनका वीज़ा रिन्यू यहाँ रिन्यू तो होता है, वो एक्सटेंड होगा, रिन्यू उसका नहीं होता, ठीक है। वो एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके बाद आपको वापस ही जाना पड़ेगा। अगर चेंज करना है तो चेंज नहीं होगा। और फ़हद रांझा कुवैत वालों ने सर पाकिस्तान बांग्लादेश में वीज़ा बंद किए हैं। जी भाई, ओमान वालों का भी दिल भर गया। भाईजान इधर भी मामलात आपके सामने ही हैं। आलम उस्मान, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया भाई, मैंने हॉनेस्ट रिप्लाई दिया, वेल डन, मेरी दुआ है कि हमेशा। बहुत शुक्रिया भाईजान। देखिए, रिप्लाई का ये नहीं होता है, हम इस पे सैटिस्फाइड हैं, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं और कितना तंबाकू बेच रहे हैं, कितना नहीं बेच रहे। इन्फॉर्मेशन कोशिश होती है कि सही दी जाए, ठीक है। और आपने ये नहीं बताया कि आपने हमारी स्टाइल पे ऑनेस्ट रिप्लाई किया है या किसी और चीज़ पे किया है। ये भी साथ में मेंशन कर देते कि भैया आपने वीडियो जो बनाते हैं, जिस स्टाइल से बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट देते हैं, वी अप्रिशिएट दैट। बहरहाल बहुत शुक्रिया, जो मेरी समझ में आई कि आपने ओवरऑल अप्रिशिएट किया कि जी यू आर गोइंग डूइंग वेल, ठीक है। तो सलामत रहें। और आपका कमेंट कभी-कभी आता है। अबू बकर खान, भाईजान विज़िट वीज़ा पे ओमान में वीज़ा लग सकता है, 2 साल का नहीं लगेगा। विज़िट वीज़ा जो है आपको बाहर जाना पड़ेगा और वापस दोबारा ओमान आना पड़ेगा वर्क वीज़ा के ऊपर। हाँ, हाँ, रज़ी शाह, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं। आपका कमेंट भी बहुत दिनों बाद आया है। ऑल इन वन मस्कत, ये या तो रोबोट है या फिर कोई बंदा है जो काफ़ी एक्टिव है यूट्यूब के ऊपर। बहुत शुक्रिया, और आपका कमेंट भी बड़े दिनों बाद आया है। और ज़हीर जानी फर्स्ट, बहुत शुक्रिया भैया। स्लोली कम बाई 2 साल का जो वीज़ा खुला सूझा, स्लोली कम भाई 2 साल का जो वीज़ा खुला सूझा, किसके लिए भाईजान? 2 साल के वीज़े खुले हैं, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश के लिए बंद किए गए हैं सारे वीज़े। एक्सपर्ट्स अर्निंग्स आइडियाज़ ओमान, थैंक्स वेरी इन्फॉर्मेटिव भाई। तुसी वीज़ा तो बैन हो गए के लिए बहुत किया, वो अपनी सीआर फॉर्मेशन के थ्रू आ पाएगा। जी, बिज़नेस के लिए जो है वो इश्यू नहीं है, बिज़नेस वीज़ा सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। और इन्वेस्टर या वो गेट भी बंद हो गया। नहीं, इन्वेस्टर जो है वो उनके लिए ओपन है। बाकी ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये और फैमिली वीज़ा वाला, कि फैमिली वीज़े ओपन है या नहीं है। ये दोनों जो है आपको चेक करके जो है बताएँगे।
सही है जी। और जिसको 2 साल का वीज़ा क्लास भाईजान ये 1 मिनट आपका क्लियर नहीं है। वक़ार अहमद ईसा भाई जो वीज़ा ऑलरेडी निकल चुका है वो आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। न्यू वीज़े जो हैं बाहर से वो इशू नहीं होंगे। इस्लाम बहार भाईजान वालेकुम सलाम। जो बांग्लादेशी भाई अभी ओमान में मौजूद हैं जी, जो ओमान में ऑलरेडी वर्क वीज़ा के ऊपर हैं उनके वीज़ा एज़ इट रिन्यू और चेंज होते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। सिर्फ न्यू जो हैं वो बंद किए गए हैं। और ईसा भाई इसका मतलब है हम पाकिस्तानी भी जल्दी नहीं जाएँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, इन कमेंट्स का कल जवाब दे दिया था, इनको भी कल वाली कमेंट वीडियो का दोबारा लिंक सेंड करना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और हम सबका ख्याल रखने के लिए हम सब मतलब जितने भी आपके अच्छे चाहने वाले हैं उन सब का ख्याल रखने के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट और दुआएं करते रहना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।